टू लेन और 4 लेन हुआ, फिर भी जाम की समस्या हल नहीं हो। अब इसके लिए तो सरकार को डबल इंजन की सरकार है। अब इसको चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार जो है इस जाम का निदान कैसे करे। जो सच्चाई है आप उसको दिखाइए। बना हुआ चीज़ तो सभी लोग दिखाते हैं, जो चीज़ें खराब हैं, जो बिगड़ चुकी हैं, जिससे व्यवस्थाएं हमारी दुर्व्यवस्थित हो गई हैं, आप उसको भी दिखाइए। और मार्केट जाते समय जो सबसे बड़ी समस्या है जो हर व्यक्ति जो है कि इसका सामना करता होगा वो है जाम की समस्या। अपना मुगलसराय आज एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सड़कों पर उपस्थित हूँ और कारण है ये पोस्टर। कई जगह आपने ये भी पोस्टर लगा हुआ देखा होगा और जिसमें लिखा है यूपी मीडिया में सच गायब है, जो लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। अगर मुगलसराय की बात करें तो मुगलसराय में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एक बेहतरीन लोकेशन है और बेहतरीन जंक्शन जो अपनी एक अलग पहचान रखता है। उसके बाद भी नगर की जनता हर बार अपने नेता को वोट देती है और बड़े उम्मीद से चुनती है कि शायद इस बार उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब मैं मुगलसराय की सड़कों पर निकला तो मैंने देखा कि इतनी सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। केंद्र सरकार से जो भी योजना आती है, ये जो लोकल नेता होते हैं, छोटे मोटे नेता होते हैं, ये उसी का राग अलापते रह जाते हैं। लेकिन नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था, फुटपाथ की व्यवस्था, जाम को हल करने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का अभाव है और ना ही कोई नेता इसके ऊपर बात करना चाहता है। सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा जो भी नेता हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऐसे काम कर रहे हैं जिसको वो फ़ोटो के माध्यम से दिखा सकें और ये बता सकें कि उनका नेता कितना कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन जब मैं सड़कों पे निकला तो स्थिति इसके ठीक उलट निकले। यानी मुगलसराय में ऐसा एक भी सड़क नहीं है जिसको दिखा के ये बताया जा सके, ये कहा जा सके कि ये विकास की मिसाल है। हर सड़क टूटी हुई है, हर नालियाँ बजबजा रही हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और नेता इसी बात में मस्त हैं कि उनको सम्मान मिलता रहे। कई बार आपने नेताओं को देखा होगा कि वो सम्मान ना मिलने से भी नाराज़ होते हैं। तो क्या सम्मान पाने के लिए इस तरह के फर्जीवादे, चिकनी चुपड़ी बातें या फिर जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, कम से कम जो बेसिक सुविधाएं हैं वो जनता को मुहैया कराई जाए? क्या है बेसिक सुविधाएं, वही जानने के लिए आज मैं मुगलसराय में निकला हूं और लोगों से मैं बात करूंगा। जैसा कि आप सड़कों पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फुटपाथ ही नहीं है, यानी उसी सड़क पे लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं और कई बार घटनाएं भी होती हैं। जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो किसी बाइक का हैंडल आपसे लग जाएगा, किसी गाड़ी से आप टकरा जाएंगे, कोई गाड़ी आपसे सट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और जब मैं मार्केट में निकला तो अभी एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा है उत्तर प्रदेश मीडिया से सच गायब है। और मैंने जानने की कोशिश की कि किसने किया है, किन लोगों ने लगाया है और इसका उद्देश्य क्या है। और जब भी मैंने लोगों से पूछा तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही इसके बारे में बताने के लिए कोई इच्छुक है। लेकिन एक बात सब लोग कह रहे हैं कि जो भी लिखा हुआ है सच लिखा हुआ है। यानी हमारी जो ज़मीन की हकीकत है, जो लोकल की समस्याएं हैं, उसको मीडिया उठाता नहीं है। और जो नेता है जब भी उनको भीड़ दिखती है तो जनता को देवतुल्य जनता बता के वो अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं, वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कि उसी देवतुल्य जनता ने, जिन्होंने उनको चुना है, उनको आम समस्या जो चीज़ें होती हैं, जिनकी बेसिक आवश्यकताएँ हैं, उनकी भी पूर्ति ये नेता नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फुटपाथ का उपस्थित होना या फिर फीमेल वॉशरूम मार्केट में नहीं है। उसके बाद जैसा कि भैया ने बताया कि जाम की समस्या भयंकर है, जिसके चलते आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं, परमार कटरा या सब्जी मंडी में, तो आपको किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप चाहते हैं कि जो लोकल यूनिट है उसके ऊपर वो इमीडिएट ध्यान दे। जी, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह डिम्पल एडवोकेट है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और यहीं कैलाशपुरी का निवासी हूँ मैं। और मार्केट जाते समय जो सबसे बड़ी समस्या है जो हर व्यक्ति जो है कि इसका सामना करता होगा वो है जाम की समस्या। यदि आप चंदौली जा रहे हैं 4 चक्के से, तो चंदौली से मुगलसराय से चंदौली पहुंचने में जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा समय आपको अपने घर से पुल तक पहुंचने लग जाता है। इतना ज़्यादा जाम होता है। तो
तो ये समस्या सबसे बड़ी है। उसके बाद आप यदि मार्केट में किसी काम से गए हैं, 2 पहिया लेकर भी गए हैं, तो मार्केट में कहीं पे भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं किसी दुकान पर गाड़ी खड़ी कर कुछ सामान ले रहे हैं तो इतने में ही जो है कि पुलिस वाले आते हैं और आपकी गाड़ी का चालान काट देते हैं। चालान काटना तो ठीक है, पर चालान के साथ साथ वाहन पार्किंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ चालान काटना इस समस्या का समाधान तो है नहीं। तो ये जो हमारी लोकल समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं। तो आखिर इसका निराकरण कैसे होगा, और जो लोकल यूनिट है इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती? अब देखिए, लोकल यूनिट ध्यान क्यों नहीं देती है, ये तो उन्हीं को पता होगा कि इसके अंदर की बात क्या है। पर निराकरण निश्चित रूप से इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जीतने के बाद सिर्फ जो है कि जब चुनाव होता है तो लोग जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, जबकि वास्तव में भाई बेटा नहीं, वास्तव में नेता बनने की आवश्यकता है कि आप अगुवा बने समाज का और जनता की समस्याओं का जो है कि आकलन करके उसकी समस्याओं का निराकरण करें। पर वो चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं बेटा और भाई तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि आवश्यकता नेता बनने की है। और अब मार्केट में एक समस्या और है, फुटपाथ ठीक नहीं है। अगर यदि आप जाते हैं रोड पे तो उसी पे मोटरसाइकिल वाले घुसते हैं, उसी में जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, उसमें छेड़खानी भी होती है महिलाओं के साथ, चेन स्नैचिंग की समस्या आती है। मतलब ये जो होता है अपराध होते हैं, लोगों की पॉकेट मार ली जाती है, ये समस्या बहुत बड़ी है। और महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि वो बाज़ार जाती हैं और यदि उनके साथ कहीं टॉयलेट का कहीं अगर जाना हो तो कहीं पर भी महिला टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है मार्केट में। ये एक बहुत नितांत आवश्यक जो है व्यवस्था जो है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। अगर लोग अक्सर बाहर जाते हैं और रेलवे के ग्राउंड में जाने के बाद ये शिकायत करते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अपने नगर में पार्क की समुचित व्यवस्था नहीं है, और कई बार लोग जगह के बारे में बात करते हैं कि जगह कहाँ है। तो आइए हम आपसे जानते हैं कि क्या आपके नज़र में कोई जगह है जहाँ पे पार्क बनाया जा सकता है? पहले तो मैं अपना परिचय में दे देता हूँ। मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सिंह को भी देना चाह रहा हूँ। हालों मित्र से जुड़े हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल से गहराई से उनका धन्यवाद। सर, पार्क बहुत ज़रूरी है। हम लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी में जाते हैं हम लोग टहलने के लिए। बाकले में एक बाकले है जो कि वहाँ भी हम लोग कभी कभी रोक लगता है। हालांकि हमारे दिमाग में, मैं जहाँ रहता हूँ हरशंकरपुर हिलौनी, कई गांव है जो कि 4-5 गाँव की जो कि ज़मीन है खाली है। तो सर वो हमें बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ खाली ज़मीन है, कहाँ है पार्क बनने लायक है, स्टेडियम बनने लायक है। क्योंकि अगर बन जाएगा तो उसमें 10-15 गांव जी भी जाएगा, कुछ लोग रोजगार भी हो जाएगा। तो जहाँ तक सर हमको मालूम है, अगर उसका आवश्यकता सरकार को पड़ेगी तो बताने के लिए मैं तैयार हूँ। 2 लेन 4 लेन हुआ, फिर भी जाम की समस्या हल नहीं हो। अब इसके लिए तो सरकार को डबल इंजन की सरकार है। अब इसको चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार जो है इस जाम का निदान कैसे करे। अब उनको सोचना है, लोकसभा विधानसभा में उनकी सरकार है, दोनों लोग जो है डबल इंजन की सरकार है। ये सरकारें इस बात पर विचार करें कि मुगलसराय एशिया का सबसे बड़ा जनसभा। एक और समस्या मैं देखता हूं कि जैसे अगर आप यहां से मंडी में जाएंगे, आपको परमार कटरा जाना है या पार करना है, तो कहीं फुटपाथ नहीं है। यानी आप सड़क पर चल रहे हैं, बाइक वाला कार वाला आपसे सटा के गाड़ी निकाल लेता है। तो आखिर हम लोगों के जान की सुरक्षा किसके हाथ में? हमने तो वोट दे दिया, हमने तो सरकार चुन ली, नेता चुन लिया, तो इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अब देखिए, सवाल है कि हम सभी लोगों को दल को छोड़ करके, दल से ऊपर उठ करके इस समस्या का निदान की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ डिवाइडर की तरफ तो ठेला गुमती सब लगाती है। 1 लेन तो यही कब्जा कर लिए हैं, इधर भी उधर भी। अगर इन्हीं की व्यवस्था हो जाए, इनको कहीं एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो थोड़ा जाम कम लगेगा। लेकिन दोनों तरफ लोग, पीछे दुकान है, दुकानदार 200 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया एक ठेला वाले से लेता है और वो ठेला लगवा दिया। अब यहाँ से ठेला समाजवादी पार्टी कार्यालय के दोनों तरफ लग गया, दोनों तरफ ठेला लग गया। सर, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम वोट देके चुन तो लेते हैं नेताओं को, लेकिन जीतने के बाद समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। क्योंकि आप मुगलसराय से हैं और जब आप मंडी में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आम आदमी सामना करता है। तो सर, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी समस्या है जो आप देखते हैं और जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है?
सबसे पहले सोनू जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे नगरवासियों के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने हेलो मित्र के माध्यम से समस्याओं को उठा भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जनता जब नेता चुनती है अपने कीमती वोटों से, तो वो चाहती है कि उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उसका निदान हो। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे नगर पालिका परिषद के अंदर जो प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़क है, नालियाँ चौक हैं, और उसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पार्क की व्यवस्था, नगड़ है, कुछ भी नहीं है। एक सुभाष पार्क था तो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा वहाँ पानी टंकी बना के वहाँ भी हमारे नगर की जनता के लिए एक कुठारा घाट करने का काम किया गया है। सुभाष पार्क को भी समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज़ें, यहाँ महिला शौचालय नहीं है। अगर किसी भी महिला को, हमारी बहन को, हमारी माताओं को अगर टॉयलेट की समस्या कुछ हो जाए तो यहाँ मतलब एक भी शौचालय नहीं है सड़क पे, जीटी रोड पे या कहीं भी, कि वहाँ जाके वो अपने दिक्कतों का सामना कर सकें। दूसरी एक ज्वलंत मुद्दा हमारे पास है हमारे नगर में जाम की समस्या। यहाँ पार्किंग नहीं है। अब लोग आते हैं मार्केट में, सामान खरीदना है, बाइक खड़ा करते हैं और पुलिस वाले आते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। 5-5 हज़ार का चालान, 10-10 हज़ार रुपये का चालान एक एक बाइक वालों पे पहुंच रहा है। तो इतनी बड़ी गंभीर मुद्दे, गंभीर समस्याएं हैं, तो केवल वादा करके लोग नेता बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का काम नहीं करते। तो मेरे हिसाब से पार्किंग, जाम की समस्या, महिला शौचालय की समस्या, ये भी चीज़ें हैं। और सड़क और नाली तो हम उसके लिए जूझ ही रहे हैं तमाम तरह से। एक नया और समस्या उत्पन्न हो गया, स्वकर की समस्या। मैं चाहता हूं कि स्वकर को 2015 से स्वकर यहाँ लगाया जा रहा है और तब से जोड़ के 15 से जोड़ के आज 24 तक का ये लोग पब्लिक के बीच में जाके उस स्वकर की डिमांड कर रहे हैं, जिससे लाखों रुपए का स्वकर बन रहा है। तो शासन से, प्रशासन से मेरा अनुरोध भी है कि स्वकर को समाप्त किया जाए, और अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं तो उस पर पुनर्विचार किया जाए, उसके बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे हमारे जनता को उन समस्याओं से निजात मिल सके। तो सर, ये जिन समस्याओं का आपने नाम लिया कि जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, तो आखिर ये जो लोकल यूनिट है यहाँ की, इसके ऊपर वो ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों जनता को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? केवल स्वहित में लगे हुए हैं। काम पब्लिक का था, उनको चेयरमैन बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, लेकिन ये केवल स्वहित में लगे हुए हैं, जनता की मूलभूत चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, समझिए, जनता के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, अभी आपने देखा होगा कि चारों तरफ पोस्टर लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मीडिया से सच गायब है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक बात सच गायब की है, अब इस पर क्या ही बोला जाए। हकीकत है, जिस प्रकार से आप जनता की समस्याओं को दिखा रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे अपने दिखा रहे हैं, अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, तो इसी तरह हर मीडिया को करना चाहिए। जो सच्चाई है आप उसको दिखाइए। बना हुआ चीज़ तो सभी लोग दिखाते हैं, जो चीज़ें खराब हैं, जो बिगड़ चुकी हैं, जिससे व्यवस्थाएं हमारी दुर्व्यवस्थित हो गई हैं, आप उसको भी दिखाइए, तब आनंद आएगा हर चीज़। क्योंकि पब्लिक चाहती है, आप समाज के दर्पण हैं, आईने हैं, तो आप जो दिखाएंगे पब्लिक देखेगी। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो पब्लिक के निगाह में है, जो चीज़ें खराब हैं, जिससे जनता का सरोकार है, अगर वो चीज़ आप नहीं दिखाते तो उस पर थोड़ा सा कष्ट होता है। जी, तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि नगर के बासिंदा होने के नाते आपको यहाँ पे कौन सी समस्या दिखती है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, या जिसके ऊपर कोई भी नेता बात नहीं करना चाहता है? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है और मैं नगर अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। मूलभूत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इसी नगर का वासी हूँ। आज विगत 40 वर्षों से मैं इस नगर में रह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जाम की समस्या का कोई इलाज आज तक नहीं हो पाया। बड़े नेता आए, बहुत बदलाव हुआ, कई चेयरमैन, सभासद, एसपी, सब मतलब जिनको कहा जाए,
बड़े स्तर पे जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो नेता हो या किसी अधिकारी हो, जाम आए दिन लगा रहता है। आप सुबह निकल जाइए, अगर आपको उस पार जाना है तो कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा, उससे पहले आप निकल नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था न होने से नगर के नागरिक जो सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर अपनी बाइक लगाते हैं, उनका चालान हो जाता है। भाई वो गाड़ी रोड पे ही खड़ी करेंगे, कोई जगह तो है नहीं। अगर जगह होती तो वो गाड़ी किनारे लगाते, तो उनका चालान भी नहीं होता। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, मैं परिवर्तन सेवा समिति का सदस्य हूँ। सबसे बड़ी मुगलसराय की समस्या है कि यहाँ कोई टहलने के लिए पार्क नहीं है। लोग घूमे तो कहाँ घूमे, टहले तो टहले कहाँ। उसके बाद सड़कों पे गंदगी बहुत है, सड़कें टूटी हुई हैं। किसी भी कॉलोनी में आप चले जाइए तो नालियाँ बजबजा रही हैं और सड़क का मतलब बहुत ही बुरा हाल है। गड्ढे में लोग आए दिन गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, पर सरकार कुछ भी नहीं करी। नगर पालिका कुछ कर रही है, ना अधिकारी कुछ कर रहे हैं, अधिकारी सब मौन है। तो आपने देखा कि कई बार जो हमारे लोकल समस्याएं होती हैं उसके ऊपर कोई बड़ा मीडिया हाउस या कोई नेता बात नहीं करता है, और यही कारण है कि मेरे जैसे आम व्यक्ति को अपनी समस्या उठाने के लिए आगे आना पड़ा। मैं किसी मीडिया से नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे आसपास की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर मैं ही बात कर सकता हूँ बजाय किसी को दोष देने की, क्योंकि कई बार समस्याएं दोष देने से हल नहीं होती हैं बल्कि आपके आगे आने से होती हैं। और इसी उद्देश्य से मैं आगे आया और आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला। उम्मीद है कि जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर आपका प्यार और समर्थन मिलता रहेगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए आपके साथ खड़ा रहूँगा और आप लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।